भाई ज़रा सोचो कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B5 अचानक बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए तो फिर क्या होगा। क्या एनर्जी मिलेगी या फिर हमारी बॉडी जो होगी स्लो हो जाएगी, स्किन ग्लो करेगी या फिर डैमेज हो जाएगी, दिमाग शार्प होगा या फिर कंफ्यूज हो जाएगा। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे कि क्या होगा आज हमारे बॉडी में जब विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो फिर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय मुक्ति में। सबसे पहले आप एक शॉर्ट इन्फो देख लेते हैं विटामिन B5 के बारे में, यानी कि पेंटोथेनिक एसिड के बारे में। देखिए, विटामिन जो B5 होता है ना, वाटर सोलुबल विटामिन होता है। जितने भी विटामिन B कम्प्लेक्स होते हैं सब वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं। विटामिन B5 जो होता है B कम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो होता है ना विटामिन B5, ये क्या करता है, को एंजाइम ए, जिसको को ए बोलते हैं, उसी को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और एनर्जी प्रोडक्शन, हार्मोन सिंथेसिस और स्किन और जो हमारे नर्व हेल्थ के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है विटामिन B5 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B5 ज़्यादा हो जाए। जब हमारे बॉडी में विटामिन B5 ज़्यादा हो जाती है ना, मतलब ये रेयर होता है मोस्टली, क्योंकि सप्लीमेंट सही होता है, क्योंकि रेयर इसलिए होता है ना क्योंकि ये वाटर सोलुबल होता है। इसलिए वाटर सोलुबल जो विटामिन होते हैं वो रेयर होते हैं कि हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वाटर सोलुबल जो विटामिन होते हैं ना, अगर ज़्यादा होगा तो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा होगा ना, सप्लीमेंट के थ्रू होगा तभी ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा डोज में ले लिया जाए तो अगर ज़्यादा होता है तो देखिए क्या क्या इन्फेक्शन होता है, मतलब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी में। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हाई डोज विटामिन B5 लेने से ना डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प होने लगता है और नोजिया होने लगती है, ठीक है। क्योंकि एक्सेस वाटर सोलुबल विटामिन इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे ज़्यादा विटामिन B5 जो होता है ना, फ्रीक्वेंट लूज मोशन स्टार्ट कर देता है, ओके। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और वीकनेस आने लगती है। इसके कारण मसल्स क्रैम्प्स होने लगते हैं, ओके। क्योंकि जो सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस होगा तो मसल्स क्रैम्प और वीकनेस आना ही आना है। उसके बाद मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड नंबर पॉइंट देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो होगा ना ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगा। जैसे एक्सेस विटामिन B5 ना कभी कभी क्या करता है, रेस्टलेसनेस फील कराता है, ओके। और उसके बाद हेडेक हो सकता है, कभी कभार टिंगलिंग भी और टिंगलिंग सेंसेशन भी पैदा कर सकता है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन कॉज कर सकता है। उसके बाद से हम बात करेंगे फोर्थ नंबर पॉइंट की, जब हमारे बॉडी में विटामिन B5 ज़्यादा हो जाती है तो फिर स्किन रेशेस भी होते हैं, जिसको पैराडॉक्स इफेक्ट बोलते हैं। जैसे नॉर्मल विटामिन B5 ना, नॉर्मली जो होता है ना विटामिन B5 क्या करता है, विटामिन B5 स्किन के लिए अच्छा होता है, लेकिन पर अगर ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए हमारे बॉडी में तो ईचिंग कर सकता है, माइल्ड रेशेस कर सकता है और बर्निंग सेंसेशन भी हो सकता है। उसके बाद कुछ इंटरफेरेंस और अदर जो B विटामिन होता है ना उसके साथ भी कुछ इंटरफेरेंस कर सकता है, इंटरफेरेंस विद अदर विटामिन B, ओके। जैसे क्या होता है ना, हाई विटामिन B5 डोज लेने से ना विटामिन B1, B2 और B6 के एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा। डिस्टर्ब करने का मतलब यहाँ पे या तो बढ़ा भी सकता है इन लोगों के एब्जॉर्प्शन को, यानी विटामिन B1, B2 और B6 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा भी देगा या फिर कम भी कर सकता है, मतलब इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है अगर हमारे बॉडी में विटामिन B5 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो। उसके बाद हम 6 नंबर पॉइंट देखेंगे, ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएशन कर सकता है। जैसे कुछ स्टडी में देखा गया है ना कि वेरी हाई डोज से, मतलब वेरी हाई डोज लेने से, विटामिन B5 लेने से वेसोडाइलेशन और BP जो होती है लो फील हो सकती है, और जिसके कारण आपको डिजीनेस भी फील हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे 7th नंबर पॉइंट में कि किडनी लोड जो होता है ना वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे वाटर सोलुबल विटामिन होने के बावजूद लॉन्ग टर्म हाई डोज लेने से जो किडनी का जो एक्स्ट्रा काम होता है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो उसको वाटर के फॉर्म में हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहले से किसी को भी कोई किडनी इशू हो तो वो ये सब ज़्यादा डोज में सप्लीमेंट लेने की कोशिश ना करें, या खासकर वो ऐसे विटामिन जो वाटर सोलुबल विटामिन होता है, ओके। उस बात से जो हम यहाँ बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट कि जो फाल्स सेंस ऑफ एनर्जी, मतलब इनिशियली स्टेज में बूस्ट लगता है, किसी को खाएगा तो हाँ लगेगा कि हाँ भाई हमारे अंदर ताकत आ रही है, हमारे अंदर दम आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, फेटिंग होने लगेगा, बर्नआउट टाइप की फीलिंग होने लगेगी, ये सब हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B5 कम हो जाए। जब हमारे बॉडी में विटामिन B5 कम हो जाता है, मतलब उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, ये भी रेयर होता है, बट माल न्यूट्रिशन या फिर क्रोनिक इलनेस के कारण हो सकता है, मतलब लंबे समय तक बीमार पड़ने के कारण हो सकता है हमारे बॉडी में विटामिन B5 की कमी। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B5 की कमी हो जाती है ना तो एनर्जी प्रोडक्शन जो होगा वो डाउन हो जाएगा। जैसे जो विटामिन B5 होता है ना क्या करता है, को एंजाइम A बनाता है, ठीक है। वही को एंजाइम हो जो कि हमारे बॉडी में क्या बनाता है, को एंजाइम A बनाता है, ठीक है। वही हमारे बॉडी में को एंजाइम ए बनाता है और इसकी डिफिशियंसी हो जाती है ना अपने विटामिन यानी कि विटामिन B5 की, तो ATP जो होगा वो कम बनेगा। ATP कम बनेगा, कंसिस्टेंट टायर्डनेस होगा और फिर लो स्टेमिना हो सकती है, मतलब ताकतवर नहीं रहेगा।
उसके बाद से यहाँ बात करेंगे 2 नंबर पॉइंट कि बर्निंग जो होगी, बर्निंग फीट सिंड्रोम होने लगती है। जैसे में क्लासिक साइन ऑफ विटामिन B5 डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन B5 का ये क्लासिक साइन होता है कि पैरों में क्या होता है, जलन होने लगता है, टिंगलिंग होने लगती है और रात में ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है अगर हमारे बॉडी में विटामिन B5 की कमी होती है तो। उसके बाद कुछ नर्वस सिस्टम वीकनेस होने लगते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी होने लगती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पुअर कंसंट्रेशन होने लगता है विटामिन B5 की कमी होने के कारण, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना सिंथेसिस डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस ज़्यादातर विटामिन B कम्प्लेक्स के साथ ही होता है। ओके, यहाँ पे बात करें कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो लगता है, जैसे कोई सा भी न्यूट्रिशन अब ज़्यादा मात्रा में लीजिएगा तो लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉन्स्टिपेशन और कुछ स्टोमक पेन और लूज मोशन, ये सारी चीज़ें होने लगती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना वो प्रॉपर काम नहीं करता है और इसकी कमी हो जाती है तो या फिर ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगी तभी दिक्कत है, कम हो जाएगी तभी दिक्कत है। अब यहाँ बात करेंगे 5th नंबर पॉइंट की कि स्किन एंड हेयर डैमेज भी होने लगता है। अगर कम मात्रा हो जाए ना हमारे बॉडी में विटामिन B5 तो डल स्किन हो जाता है, एक्ने इंक्रीज हो जाता है, ओके, और हेयर फॉल भी होने लगता है और प्री मैच्योर ग्रेइंग भी होने लगती है, क्योंकि जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। जैसे हम ये क्या क्या काम करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एनर्जी प्रोडक्शन करता है, हार्मोनल सिंथेसिस करता है, स्किन नर्व्स हेल्थ के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। वैसे ही मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये फैटी एसिड का जो है उसको मेटाबॉलिज्म को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। उसके बाद कुछ हार्मोनल जो होगा उसको इम्बैलेंस कर देगा, जैसे विटामिन B5 जो होता है ना एस्ट्रॉयड हार्मोन, जैसे कोर्टिसोल हो गया या फिर सेक्स हार्मोन हो गया, इसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है विटामिन B5, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है ना विटामिन B5 की तो स्ट्रेस हैंडलिंग वीक हो जाएगी, मतलब स्ट्रेस हैंडलिंग मतलब आपको जैसे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो स्ट्रेस में तो रहेंगे, वो आपको मतलब स्ट्रेस को हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी होगी ना वो आपकी वीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से लिबिडो लो हो जाएगी, मतलब कि सेक्स ड्राइव है, लंबे समय तक जो सेक्स की एक्टिविटी होती है वो आप नहीं अच्छे से कर पाएंगे, वो लो हो जाएगी। उसके बाद जो आपका हार्मोनल फैटिंग होने लगता है। वहाँ पे यहाँ पे आप 7th नंबर पॉइंट देखेंगे कि कुछ इम्यून सिस्टम वीक हो जाते हैं, जैसे फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होने लगता है, स्लो वुंड हीलिंग होने लगती है और जो वीक एंटीबॉडी जो होता है, वीक एंटीबॉडी उसका रिस्पॉन्स मतलब कमज़ोर वीक होने लगता है, ठीक है। कब होने लगता है, जब हमारे बॉडी में विटामिन B5 की मात्रा कम हो जाती है तो। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे कुछ मसल्स क्रैम्प एंड ज्वाइंट पेन भी होने लगते हैं, जैसे फैट मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होने से क्या होगा, मसल्स स्टिफनेस होने लगेगी और ज्वाइंट पेन होने लगेगा और एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो सकती है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ बात करें 9th नंबर पॉइंट की मेंटल फेटिक एंड ब्रेन फॉग होने लगता है, जैसे मेमोरी वीक हो जाती है, स्लो थिंकिंग हो जाती है, ओके। और उसके बाद से कन्फ्यूजन रहता है, ऐसा लगता है कन्फ्यूजन जैसा, ठीक है। स्पेशली स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, उनको अगर उनके अंदर विटामिन B5 या B कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है तो। देखिए विटामिन B5 का काम जो होता है ना एक मैजिक जैसा होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ तब तक ही मैजिक की तरह काम करेगा जब ना ही अधिक हो और ना ही कम हो। जब बैलेंस में रहता है ना तभी मैजिक की तरह काम करता है, जहाँ भी थोड़ा सा भी अधिक हुआ या ना भी थोड़ा सा कम हुआ तो फिर ये थोड़ा बहुत इन्फेक्शन या फिर थोड़ा बहुत इफेक्ट दिखा सकता है हमारे बॉडी में, ठीक है। उसके बाद से चाहे तो ये MCQ देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे इंग्लिश में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, कुछ एक क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ उसके ऑप्शन है और बाकी वहाँ पे बाकी मैं इसी को कमेंट में डाल दूंगा, जिससे क्या होगा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी भी और हमारी भी हो जाएगी, ओके। और उसके बाद से इसको कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूँगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए। और हाँ, उससे पहले देखिए अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।